क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जयसु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 17 से 18 में हम प्रभु यीशु के दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी के बारे में सुनते हैं। सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं और यरूशलेम की राह पर वे उन्हें प्रभु यीशु के दुख भोग एवं उनके पुनरुत्थान के बारे में समझाते हैं। प्रभु के शिष्य इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि वे एक ऐसे राजा की तलाश में थे जो उन्हें राजनीतिक तौर पर मान सम्मान और उसके राज्यकाल में उन्हें अच्छे पद मिले, इस प्रकार की भावनाओं से वे ओतप्रोत थे और इसलिए वे प्रभु के दुख भोग की इस भविष्यवाणी को नहीं समझ पाए। और इसलिए जबेदी के पुत्र की माँ प्रभु से आग्रह करती है अपने बेटों को एक को दाएं और बाएं बैठने का। प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें बतलाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार का सेवा का कार्य या फिर सेवा के महत्व को समझना है। प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को समझाते हैं। वे उनसे कहते हैं, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज समय की मांग है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह सेवा भाव को समझें और इस तरह की सेवा करें जो हमें ईश्वरीय अनुग्रह और ईश्वरीय कृपा में सदैव बनाए रखे। आज हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग कई प्रकार के कार्य और सेवा दे रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं मानवीय दुर्बलताएं हैं, कमज़ोरियां हैं, वापस पाने की आशा है और इस प्रकार की सेवा हमें ईश्वर से तथा एक दूसरों से दूर करती है। आइए आज प्रार्थना करें। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, जीवन का हर एक छोटा से छोटा कार्य हम प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह में रहकर करें और इस प्रकार का कार्य और सेवा स्वयं के लिए आशीर्वाद एवं दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। प्रभु हम सभी को इस प्रकार का जीवन जीने के लिए, इस प्रकार की सेवा करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।